रविकांत, जैसा कि पहले भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, कई सारे एंगल्स हैं इस मिस्ट्री के पीछे। एक तरफ जो विवाद का इतिहास रहा है गुरु और शिष्य के बीच, उनका नाम सुसाइड नोट में हासिल हुआ है। करीबी कह रहे हैं कि लिखना शायद नहीं जानते थे मयंक गिरी, वो ये सुसाइड नोट नहीं लिख सकते थे। आनंद गिरी भी आरोप लगा रहा है कि ये उसे फंसाने की एक साजिश है, हत्या हुई है और उस पर नाम डाला जा रहा है। ये कई एंगल्स हैं जिस पर एसआईटी को जांच करनी होगी। बिल्कुल कई एंगल हैं, लेकिन दो सवाल संतों के मन में है और संत दो सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो इतने बड़े व्यक्तित्व का है, लोगों को जीवन के बारे में बताता है कि संकट आए तो किस तरीके से उससे उबरना चाहिए। अगर वो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं तो ठीक उससे पहले क्या वो 7-8 पन्नों का अपना वसीयतनामा लिखेंगे। संत समाज के लोग हमारे साथ हैं। आप लोगों को लगता है कि जो उन्होंने एक 8 पन्नों का जो नोट लिखा है, जिसको सुसाइड नोट कहा जा रहा है, वो उनके द्वारा ही लिखा गया है? नहीं, ये महाराज जी तो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे और बहुत ही कम, अगर दस्तखत करते थे तब भी उनको परेशानी होती थी। और अगर कभी उन्होंने कुछ लिखवाया पढ़वाया है तो दूसरे के माध्यम से ही लिखवाए हैं। और अगर कभी कुछ लिखा तो बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा है, क्योंकि काफ़ी मोटी राइटिंग होती थी, बड़ी। तो हमें लगता है कि उनके हाथ का तो नहीं है, और 7-8 पन्ना तो मुश्किल काम है। तो संदेह किस पर है आप लोगों को? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर कुछ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग उनसे मुलाकात कर रहे थे, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि जो मठ की ज़मीनें हैं उनको सेल किया जाए। किस पर आप लोगों को डाउट? देखिए, पूर्व से यहाँ विवाद चला रहा। सपा के विधायक रहे महेश नारायण सिंह, आज से लगभग 8-9 वर्ष पूर्व यही अखाड़े की भूमि को लेकर यही झगड़ा हुआ था। और महेश नारायण सिंह जो सपा के विधायक थे, उनके कुछ आदमी यहाँ बंदूक और वो सब लेके अंदर आ गए थे। तो विवाद काफ़ी समय से अखाड़े की ज़मीन को लेकर था। और अभी जो ताज़ा विवाद है वो ज़मीन को ही लेके है, लेकिन अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या है, ये हम नहीं बता सकते। एक आखिरी सवाल बताइए कि आनंद गिरी, जिनको वो बहुत मानते थे, उनसे विवाद हुआ, उनसे नाराज़गी हुई, बेदखल भी किया। आप लोगों को लगता है कि आनंद गिरी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्योंकि वो लगातार इनकार कर रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। देखिए, आनंद गिरी जी की जहाँ तक बात है, आनंद गिरी जी के गुरु थे नरेंद्र गिरी जी, और विवाद हुआ था कुछ आपस में, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। यहाँ समझौता हो गया था आपस में। लेकिन जैसे एक आप समझ लें, किसी के ऊपर आरोप तय हो कि अगर कोई मामला होगा तो नाम इन्हीं का आएगा कि इन्हीं किए हैं, कुछ काम किए हैं। तो हमें नहीं लगता कि आनंद गिरी जी कोई ऐसा काम करेंगे। यानी आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो इस पूरे मनमुटाव का फ़ायदा उठाना चाह रहा है, भू माफियाओं की तरफ इशारा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें चूँकि आनंद गिरी जी उत्तराधिकारी थे, उनके बाद वही उत्तराधिकारी थे, तो अब उसमें तीसरे फ़ायदे उठाने के ही चक्कर में ये सब सारा मामला है। जिस तरीके से ये ज़मीन का विवाद और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं ये हमें तो लगता है कि संदिग्ध है और इसकी जांच होनी चाहिए। और सीबीआई से नीचे कोई जांच हमें नहीं लगता कि कुछ निकल के आएगा। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो संत समाज के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि प्रॉपर्टी को लेकर कई लोग ऐसे थे जो महाराज जी के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर दें और वो औने पौने दाम पर जो मठ की प्रॉपर्टी है उसको खरीद लें। पहले भी 6-7 साल पहले इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक यहाँ पर आ गए थे ज़मीन के विवाद को लेकर और आनंद गिरी का नाम आया है, लेकिन संत समाज ये मानने के लिए अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हो रहा है कि वो इस लेवल की हरकत कर सकते हैं कि अपने ही गुरु को मरवाने की वो साजिश रचें।